ITI 3 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज के टॉपिक है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसके कौन कौन पार्ट्स होते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के, और इसमें इस माइक्रोमीटर में एरर आप सभी लोग इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक, और इसकी बनावट कैसी होती है, इन सब के विषय में आप आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। तो पहले आइए समझते हैं कि डेप्थ माइक्रोमीटर के विषय में जो है इसके पार्ट्स का नाम पहले समझिए आप। तो पहले समझिए, देखिए जो टॉप लेवल पे जो टॉप में है ऊपर सबसे जो है ये कैप होता है। इसके बाद देखिए थिम्बल डिवीज़न होता है। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन अंकित होता है, उसी प्रकार इसमें भी जो ग्रेजुएशन अंकित होता है। तो ये थिम्बल डिवीज़न होता है जो 50 भागों में बटा होता है। ये देखिए स्लीव हो या बैरल के ऊपर जो है 1-1 mm के निशान अंकित होता है, और ये पीछे साइड में जो है 0.5 mm के निशान अंकित होता है। ये देखिए लॉक नट है। ये लॉक नट जो है एक्सटेंशन रॉड को ये लॉक करने का काम करता है। ये देखिए स्टॉक है, स्टॉक, या इसको हम बोल सकते हैं बेस। जब किसी जाब का जो है ग्रू चेक करेंगे तो उसके अगर सरफेस के सतह पे, उसके यानी जाब के सतह पे रखना होगा, तो यही जो स्टॉक उसके ऊपर टिका देंगे, और इसके बाद धीरे धीरे जो है एक्सटेंशन रॉड को जितना दूरी तक आपको चेक करना है वहाँ पर ले जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट्स का इसका नाम होता है। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो आप समझिए। आपके पास ये माइक्रोमीटर आ जाता है, ठीक, लेकिन उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि आप एक्सटेंशन रॉड इसमें कैसे फिट करेंगे और कैसे निकालेंगे, ये चीज़ ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या होता है, ये कैप होता है, ये थ्रेड नुमा होता है। ये एक्सटेंशन रॉड जो है यहाँ से देखिए फिट करेंगे, ये बैरल होते स्लीव होते हुए थिम्बल को पार करते हुए यहाँ पे जो है, यहाँ कैप के पास ये क्या करेगा कि ये जो है एक्सटेंशन रॉड में एक सिरे पे क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, चूड़ी बना होता है। ये जो थ्रेड जाकर ये कैप में जाकर यहाँ पे लॉक हो जाता है। अगर हमको इस एक्सटेंशन रॉड को खोलना भी होगा तो इसी के माध्यम से, कैप के माध्यम से ही आप इसको बाहर कर सकते हैं और ये अंदर कर सकते हैं। इससे हम इसको खोल सकते हैं और अंदर कर सकते हैं, यानी लॉक कर सकते हैं इसके माध्यम से। डेप्थ माइक्रोमीटर आपके पास है, तो इसका उपयोग करने से पहले आप सभी को इसका क्या करना चाहिए, एरर चेक करना चाहिए। एरर ERROR, ठीक। अब देखिए एरर चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे इसके माइक्रोमीटर में। इस माइक्रोमीटर में प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सभी का कहीं नौकरी लग गया, कहीं जा रहे हैं काम करने, तो इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, तो वो हर इंस्ट्रूमेंट का पहले आपको क्या करना चाहिए, उसका एरर चेक करना चाहिए। उसके नट बोल्ट, उसके पार्ट पुर्जे चेक करना चाहिए, कोई लूज तो नहीं है। अगर लूज है तो उसको टाइट करिए, ठीक, उसको सही करिए। इसके बाद उसमें एरर देखिए कि डायटम लाइन और थिम्बल का जीरो ये आपस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आप उसको सी स्पैनर की सहायता से ठीक करिए। अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो इसको क्या करिए, अपने बड़े अधिकारी को सूचित करिए कि सर इसमें जो है ये एरर आ गया है, आप इसको हमको ठीक करके दीजिए, ये ठीक करा कर दीजिए। नहीं तो आप ठीक करना जानते हैं तो उसको कर लीजिए। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं। पिछले वीडियो में भी एरर ठीक करना आप सभी को हम बताए थे कि एरर आ जाएगा तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। अगर एरर के विषय में ज़्यादा समझना है तो मेरा पिछले वीडियो में जाकर चैनल पे देखिए और उसको समझिए कि एरर आ गया तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो एक बार पुनः सुन लीजिए कि अगर एरर आ गया तो सी स्पैनर की सहायता से ये बैरल को क्या करते हैं कि हम जो है एडजस्ट कर लेते हैं, 0-0 यहाँ पर क्या एडजस्ट कर लेते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बड़े अधिकारी को सूचित करिए। इसके बाद देखिए एरर आप ठीक कर लिए। अब इसका उपयोग समझिए, इसका उपयोग किस जगह होता है, किस ऑपरेशन में होता है। कोई शाफ्ट हो, अगर उसमें ग्रू बना हो तो ग्रू की साइज को चेक करने के लिए इस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी जाब पे ग्रू बना है, छोटे से छोटे साइज का ग्रू हो या बड़े से बड़े साइज का ग्रू है, उसकी साइज को अगर वो चेक करना है तो इसी माइक्रोमीटर की सहायता से उसको जो ग्रू की साइज को चेक कर सकते हैं। अब देखिए एक शब्द बोले हम आप सभी से कि छोटे से छोटे हो, यानी कम साइज हो या बड़ा साइज की ग्रू चेक करना है, तो ये एक्सटेंशन रॉड
ये क्या होता है, सेट में आता है। जो है जैसे आपको ग्रू जैसे चेक करना है, अगर मान लीजिए किसी ग्रू का साइज कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना है, जैसे मान लीजिए 0 से 25 हो या 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 हो या 100 से 125 हो, 125 से 150 हो। यानी कहने का मतलब ये 25-25 mm के अंतराल पे भी एक्सटेंशन रॉड ये उपलब्ध रहता है। ठीक, तो उसमें जो है आप कौन से साइज को आपको चेक करना है, तो उसमें आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। उस एक्सटेंशन रॉड का चुनाव करना है, इसमें ले जाकर जैसे फिट करना बताएं वहाँ पे फिट करिए और उसके माध्यम से जो है आप चेक करिए एक्सटेंशन रॉड के माध्यम से। देखिए इस माइक्रोमीटर से जो है ग्रू का जो है मीट्रिक पद्धति में अगर साइज चेक करना है तो 0.01 mm की एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं, तथा ब्रिटिश पद्धति में जो है 0.001 इंच की एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये इसमें क्या होता है कि ये भी आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह या इनसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन अंकित होता है। सिर्फ अंतर केवल इतना ही होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में कि इसकी ग्रेजुएशन क्या होता है, ऊपर से नीचे बना होता है। जैसे देखिए ये ग्रेजुएशन अंकित है, मैं इसको जो है ये डिटेल यहाँ बना रखा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए जैसे 0 है, सबसे टॉप पे 0 होगा, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, तो ये क्या होगा, जैसे आप जो है थिम्बल घुमाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा। ये जब नीचे आएगा तो एक्सटेंशन रॉड क्या होगा, बाहर निकलता चला जाएगा। ठीक, तो बाहर निकलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि थिम्बल डिवीज़न जितना आप नीचे लेकर आएंगे और आपका ये रीडिंग क्या होगा, ढपता जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 10 mm तक ला दिए, यहाँ पे ढप गया, तो ये क्या होगा, यही आपका क्या है, साइज होगा। जितना मतलब कहने का जितना रीडिंग ढकता चला जाएगा यही जो है डेप्थ माइक्रोमीटर का साइज होगा। लेकिन माइक्रोमीटर में, आउटसाइड माइक्रोमीटर में या इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता था, जितना आपको रीडिंग दिखता था वही उसका एक्चुअल साइज होता था। जैसे मान लीजिए देखिए ये स्लीव बना दे रहा हूँ। ठीक, ये समझिए। ठीक, इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए 0 हो जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10, 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, ये 20। ठीक, चलिए मान लीजिए यहाँ तक है। ठीक, और इसमें क्या था, ऐसे बना है 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस तरह से जो है ये थिम्बल हो गया। तो इसमें क्या करते थे आप कि यहाँ से जिससे मान लीजिए 0 0 मिला लिए, फिर इसको हम पीछे करते थे तो मेरा ग्रेजुएशन दिखता चला जाता था। जितना ग्रेजुएशन दिखेगा वही आपका क्या होगा, ये रीडिंग होगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है, इसमें जितना दिखेगा क्या होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर में ये आउटसाइड, SID आउटसाइड माइक्रोमीटर अथवा इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक, इनसाइड माइक्रोमीटर में आपका जितना ग्रेजुएशन दिखता था वही क्या होगा कि उसका साइज होता था। लेकिन इसमें क्या ठीक उल्टा है, जितना आपका ग्रेजुएशन ढकता चला जाएगा वही इसमें क्या होगा, रीडिंग दिखाएगा इसमें। तो आपको देखना है कि हमारा कितना ग्रेजुएशन ढक चुका, वही आपका रीडिंग है यहाँ पर। तो इस तरह से आप सभी को जो इसको चेक करना है और साइज इसको आप सभी को इस तरह से जो है प्रयोग करना है। अब ग्रेजुएशन DUATION, ठीक, ग्रेजुएशन हो गया। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसकी बना। 3 नंबर कौन सा है, कंस्ट्रक्शन के विषय में बता दे रहा हूँ आप सभी को, CONSTRUCTION। अब इसकी देखिए बनावट कैसा होता है। तो देखिए क्या होता है कि बेस है, ये बेस की वर्टिकल दिशा में क्या है कि स्लीव फिट होता है। ठीक, या स्लीव क्या होता है, वर्टिकल दिशा में होता है बेस पे। अब बेस के नीचे क्या होता है कि बेस के नीचे के माध्यम से क्या होगा, इसमें आप एक्सटेंशन रॉड फिट करके यहाँ पे क्या करेंगे, कैप में क्या करेंगे, लॉक कर देंगे एक्सटेंशन रॉड को। ठीक, यहाँ लॉक कर देंगे। अब देखिए एक्सटेंशन रॉड के जो मेजरिंग सरफेस होता है और ये स्टॉक के जो मेजरिंग सरफेस होता है जो नीचे स्टॉक के नीचे है, तो इसके क्या करता है, इसको कि हार्ड कर दिया जाता है, हार्ड करके टेम्पर कर दिया जाता है। इसको स्टॉक को क्या करता है, हार्ड करके मशीनिंग कर देता है। अब देखिए 4 नंबर रेंज।
RANGE। अब ये किन किन साइज़ों में उपलब्ध रहता है, तो आप सभी को हम बताए थे कि मीट्रिक पद्धति में जो है MITRIC मीट्रिक सिस्टम, SYSTEM, ठीक। मीट्रिक सिस्टम में कितने में साइज उपलब्ध रहता है? 0 से 25, ठीक, 25 से 50, 100 से 125 mm और 125 से 150 mm के साइज में जो है ये एक्सटेंशन रॉड सेट में रहता है, ये उपलब्ध रहता है इन्हीं साइज़ों में 0 से 25, 25 से 50, 100 से 125, 125 से 150 mm तक साइज में उपलब्ध रहता है। लेकिन यही ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है? BRITISH ब्रिटिश सिस्टम, SYSTEM। देखिए 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, अब देखिए 2 इंच से 3 इंच, 3 इंच से 4 इंच, यानी ये भी जो है क्या होता है, ये भी सेट में आता है, इंच के सिस्टम में भी, इंच पद्धति में भी सेट में आता है। तो जिस तरह से आपको चेक करना है जब वहाँ पे माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे, मतलब मीट्रिक पद्धति में चेक करना है तो ये वाला साइज चेक करेंगे कि मीट्रिक सिस्टम में जो है 0 से 25, 25 से 50 mm एक्सटेंशन रॉड उसमें रहता है। अगर ब्रिटिश पद्धति का यूज करना है आपको डेप्थ माइक्रोमीटर, तो ये जो है आपको इसमें जो 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच की रॉड जो है उपलब्ध रहेगा इसमें जो है। तो देखिए इस तरह से आप सभी को जो है इसका जो हमको क्या करना है कि इस डेप्थ माइक्रोमीटर का ऐसे ही आप सभी को जो है ग्रू की गहराई अगर चेक करना है तो इसके माध्यम से चेक करते रहना है। आप जहाँ भी रहिए उसको ध्यान से देखिए और समझिए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप अपने से जो बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, अगर उन सभी को जानकारी है तो आप पूछिए बेहिचक, ताकि आप कहीं भी कार्य करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा तो कई बार इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इन्हीं बातों के साथ जो है ये टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं अगला चैप्टर कॉमन हैंड टूल्स के बारे में बताएंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी कॉमन हैंड टूल्स का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो उसके विषय में हम बताएंगे अगला चैप्टर जो है। इन्हीं बातों के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।